किसी ने सवाल किया है कि सर मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, जब भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ तो फ्लुएंटली नहीं बात कर सकता और अटकता रहता हूँ। तो मैं इस अटकने को कैसे ठीक करूँ? इस समस्या का बिल्कुल सरल सा इलाज है और वो ये है कि आप अंग्रेज़ी में सोचा करें और अंग्रेज़ी में अपने विचार, अपने ख़याल को लिखा करें। क्योंकि हमें दिक्कत तब आती है कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो उस टाइम हम हिंदी में सोचते हैं और अंग्रेज़ी में उसको कन्वर्ट करते हैं मौके पे, और वो तुरंत हो नहीं पाता है क्योंकि हमें हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी में कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो हमें वो इंटेंशनली कॉन्शियसली कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन जब हम जिस भी भाषा में सोचते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में उसके रेडीमेड सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमें उस वक्त कोई दिक्कत नहीं आती, हम आसानी से अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं। और लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम कुछ सोचते हैं उसको हम लिख रहे हैं, अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं कागज़ पे या किसी डॉक्यूमेंट पे, या जैसे मोबाइल के नोटपैड पे, कंप्यूटर के नोटपैड पे। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे से कौन से सेंटेंस है जो हम बना नहीं पा रहे हैं। और जहाँ हमारे सेंटेंसेस में दिक्कत आती है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप तो वैसे भी अंग्रेज़ी सीखते हैं तो अपने इंग्लिश टीचर से जाके पूछ सकते हैं कि सर ये सेंटेंस है, इसको हम अंग्रेज़ी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत ही आसानी से वो व्यक्ति बता देगा आपको कि कैसे इसको अंग्रेज़ी में कैसे बोलते हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि अंग्रेज़ी में सोचना शुरू करो, अंग्रेज़ी में खुद से बात करनी शुरू करो। लोग कहते हैं कि आप लोगों से बात करो, लोगों से तो तभी बात करोगे ना जब आपको थोड़ी बहुत आती होगी, क्योंकि एम्बैरेसमेंट आने लग जाती है, लोग हंसने लग जाते हैं, मजाक उड़ाने लग जाते हैं, और कई बार हमें लोग ही नहीं मिलते जिनसे हम अंग्रेज़ी में बात कर सकें। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस खुद से करो, अपने आप से बात करो, अपने आप से सोचो, अंग्रेज़ी में खुद से बातचीत करो। जहाँ पर भी मौका मिले वहाँ पे अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करो। जैसे किसी को मैसेज करते हो तो अपनी फीलिंग्स सारी हिंदी में आप लिखते हो, अगर अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करना है तो अपनी सारी फीलिंग्स अंग्रेज़ी में लिखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कहाँ पर अटकते हो। और जहाँ पर अटक रहे हो, जिन सेंटेंसेस को कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो अंग्रेज़ी में, वहाँ पे आप अपने इंग्लिश टीचर से पूछ सकते हैं। नहीं तो और भी माध्यम है, कई सारे माध्यम हैं, जैसे कि कई किताबें आती हैं जिसमें इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, वो स्पीकिंग कोर्स की जो किताबें आती हैं उसमें ऐसे रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं जो कि हिंदी आम भाषा में, आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। तो वो हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं अंग्रेज़ी में वो कैसे कहे जाते हैं, तो अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो और आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे आसान तरीका है अंग्रेज़ी में सोचना और अंग्रेज़ी में अपने विचारों को लिखना। और एक और आसान तरीका बता देता हूँ मैं, कोई अपने घर में आप हिंदी की किताब देख सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, तो आप उस न्यूज़पेपर है या हिंदी में जो कोई किताब है, उसकी स्टोरी है, उसको अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करें। आप रोज़ का दिन में एक पेज अगर कन्वर्ट करते हैं तो धीरे धीरे महीने 2 महीने में आम भाषा में बोलने वाली अंग्रेज़ी में आप इतने निपुण, आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको पता रहेगा कि कौन सा सेंटेंस अंग्रेज़ी में कैसे बोलते हैं। तो आपको उस वक्त सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका प्रैक्टिस है, आपको पता है और आप तुरंत बोल दोगे। हमें दिक्कत ये आती है कि हम प्रॉपरली उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि अंग्रेज़ी और हिंदी में समानता नहीं है पूरी तरीके से। कई शब्द हैं, क्योंकि 2 अलग अलग भाषाएं, उनका बात करने का तरीका अलग होता है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सेम नहीं होता है। अगर आपने पहले से अभ्यास करा होगा तो आपको पता होगा कि किस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो ये सिंपल सा आप तरीका आजमाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी, बहुत आसानी से अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे।